Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss a few certain expressions जिसमें हम लोग बात करते हैं a lot of की, या फिर हम इसके साथ ही lots of की बात करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास है a large number of अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है a great deal of, a large amount of, a large amount of, a great deal of। ठीक है जी। और plenty of भी हम लोग समटाइम यूज़ करते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये दोनों ही अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। लॉट्स ऑफ ऑब्वियसली इसके साथ प्लूरल आएगा, और अ लॉट ऑफ जो है ये कॉमन, मतलब आप कह लें कि ये मेजरेबल और आप कह लें कि काउंटेबल्स दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे इफ़ आई से दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, a lot of students is or are taking part in this contest। ठीक है जी। तो a lot of students। अच्छा, इसी तरह से हम लोग lot of के साथ अनकाउंटेबल्स भी ले आते हैं, जैसे a lot of time, a lot of time has or have been spent upon this project, upon this project। इसमें अब होता यह है कि a lot of के बाद आप इसकी ऑफ फ्रेज़ को ही देखेंगे। ऑफ टाइम ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ फ्रेज़ जो है स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आपके पास आर आना चाहिए, इज़ नहीं आएगा। ठीक है जी। a lot of students are taking part in this context, और a lot of time has been spent। अच्छा, lots of जब आएगा तो lots of congratulations हम अक्सर ये यूज़ करते हैं। आई से lots of, इसमें a lot नहीं हो सकता। congratulations to you on this brilliant success। ठीक है जी। तो अब एक तो यहाँ पे अ लॉट्स नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आपके पास लॉट्स ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन आ गया, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। ठीक है जी। ये हमारे पास लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अ लार्ज अमाउंट और अ ग्रेट डील ऑफ की। अच्छा, अ लार्ज अमाउंट और अ ग्रेट डील ऑफ का जनरली ये हैं, ये दो हैं, दिस वन एंड दिस वन। इनके बाद वो कहते हैं, ग्रामरियन कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ऑब्वियसली आगे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है जी। और जैसे इफ़ आई से दैट अ ग्रेट डील ऑफ, a great deal of time has or have been spent there।
तो अ ग्रेट डील ऑफ, हमने कहा कि इसके बाद हम अनकाउंटेबल्स लेते हैं, टाइम आ गया और हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अ ग्रेट, ये है जी हमारे पास अ लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी was or were earned। तो a large amount of money was earned, not were। ठीक हो गया जी। लेकिन हाँ a large number of आ जाए तो फिर आप लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, a large number of a large number of students was or were his fans। तो a large number of students were, अब यहाँ पे was नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जनरल एक फार्मूला है। इसमें जिस चीज़ में आपने केयरफुल रहना है वो ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ, इनके साथ आपने अनकाउंटेबल नाउन लगाना है। लॉट ऑफ और अलॉट्स ऑफ के साथ, अलॉट ऑफ के साथ आपने मतलब काउंटेबल्स भी लगाने हैं, अनकाउंटेबल्स भी लगाने हैं। लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल ऑब्वियसली काउंटेबल आएगा। ठीक है जी, लॉट्स ऑफ। और इसके बाद ये जो हमारे पास है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ जो होता है ना, ये जनरली एक तो इसको ना इनफॉर्मल एक्सप्रेशन लेते हैं। इनफॉर्मल है मोस्टली। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल आप ये ध्यान में रखें कि प्लेंटी ऑफ, इसको यहाँ पे दोबारा लिखते हैं जी, प्लेंटी ऑफ इनफॉर्मल है, मोस्टली सिंगुलर अनकाउंटेबल्स होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल्स, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल्स हैं तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और प्लूरल्स के साथ भी बहरहाल यूज होता है। प्लूरल्स के साथ होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है जी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर इसको इनफॉर्मल एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ टाइम, plenty of time has or have been spent over it। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि plenty of his friends has or have joined him। तो plenty of time के साथ has not have, plenty of friends के साथ have not has। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस थे। इसी तरह से हमारे पास मेजॉरिटी भी, चलें इसको भी साथ देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। द मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ के साथ जनरली तो ये होता है जी कि
प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ये इसका एक जनरल सा फार्मूला है। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, majority of students is or are studying English। इसी तरह से the majority of people are living in China। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास ये हो सकता है कि the majority of class, अच्छा जनरली इसमें आई टोल्ड यू पीपल कि जनरली द मेजॉरिटी ऑफ इज़ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, बट इट कैन बी पॉसिबल कि इसके बाद सिंगुलर या अनकाउंटेबल आ जाए। ठीक है जी। द मेजॉरिटी ऑफ क्लास इज़ और आर एब्सेंट टुडे। तो अब यहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ, ये जो ऑफ फ्रेज है ना, इसको देखेंगे हम। यहाँ पे ऑफ स्टूडेंट्स था तो आर आएगा, इज़ नहीं आएगा। यहाँ पे ऑफ क्लास है तो इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला होगा। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।